नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः अपने YouTube चैनल चचौंदिया। कल का जो अपना लाइव वीडियो था उसी के आगे का है और ये जो टॉपिक है ये जो आपका परसेंटेज में क्षेत्रमिति आता है उसका टॉपिक है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग बड़े आसानी से पूरा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का टॉपिक होगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। हम लोग बिना समय बर्बाद करें इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। कहता है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, कल मैंने बताया था, फिर आज दोहरा देता हूं। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हमें करना क्या है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को दो वर्ग बना लेने हैं। देखिए, एक वर्ग ये बना लिया और एक वर्ग ये बना लिया। ठीक, दो वर्ग बनाने के बाद हम लोग मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा जो है 100 है, तो पक्की बात 10% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो हमने इसमें 10% की वृद्धि कर दी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसके पहले कि 10% की वृद्धि का मतलब 110। वैसे आप कर सकते हैं, 100 में 10% की वृद्धि का मतलब पहले 100 का 10% निकालो तो ये कट जाएगा, तो 10 आ गया, फिर 100 में जोड़ो, या डायरेक्ट कर लो कि 100 में 10% की वृद्धि का मतलब 110 का सीधे गुणा कर दो बटे 100 करके। ठीक, एक जैसे 100 में 10% की वृद्धि करनी है तो 110 का गुणा कर दो तो ये 100 कट जाएंगे। तो 100 तो एक यूनिक नंबर है। अगर इसमें 110% की वृद्धि हो रही तो 110, 10% की कमी हो रही तो 90। 100 अगर दिया है तो हमें वृद्धि और कमी करने के लिए कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं पड़ता। तो मान लिया ये इसका जो एक भुजा है वो 100 है, 10% की वृद्धि करी तो 110 हो गया। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? आपको मैंने बताया था ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होगा, अर्थात 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब कितना आ गया आपका? 10,000। इसका एरिया कितना होगा? वही है फॉर्मूला, क्या है कि एरिया बराबर ए स्क्वायर। तो इसका कितना होगा? आपका होगा 110 का स्क्वायर। 110 का मतलब कितना हो गया? 10,021। ठीक, या 12,000, सॉरी मैं 10,000 कर रहा हूँ, 12,100। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना होगा? आपका होगा इन दोनों का अंतर होगा 2100। 2100 होगा। इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग? आपका होगा इसकी तुलना हम लोग 10,000 से करेंगे, तो कहेंगे 2100 बटे 10,000 गुणे 100। ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 21%। क्या आ जाएगा? 21% आ जाएगा उत्तर। एक ये तरीका था जो बेसिक मेथड है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप इसमें सूत्र रख दो। क्या रख दो? सूत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए, यानी एरिया परसेंट में वृद्धि निकालनी है, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। आप समझिए कि प्लस माइनस क्यों लगा है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू इसका मान क्या है आपका 10, यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 100। तो यहाँ पर क्या आ गया? 20। यहाँ पर क्या आ गया आपका? 100 बटे 100। ये कट गया, कितना आया? 1। तो 20 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 21। दो तरीके हो गए और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन दोनों में से एक भी तरीका आपको परीक्षा में ना लगाएं तो अच्छी बात है। कौन सा तरीका लगाएं? देखिए, क्योंकि ये बेसिक थे, समझ लिया आपने, अच्छी बात है। कौन सा तरीका लगाएं मैं आपको बताता हूं। तरीका आपको लगाना है कि मैं आपसे कहूंगा कि ये जो सवाल है इसको 100 ना मान के आप 10 मान के चलो। कि माना एक वर्ग ये है आपका और एक वर्ग ये है आपका। ठीक, दो वर्ग हैं, इसको हम 10 मान लेते हैं। वो कह रहा है 10% की वृद्धि हुई इसमें, तो 10 में 10% की वृद्धि का मतलब मैंने तरीका बताई कि 110 बटे 100 का गुणा कर दो जितने की वृद्धि हो रही। तो ये तो कितना आ गया? 11। 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 11। अब इसका एरिया कितना होगा? आप कहोगे ए स्क्वायर, एरिया दोनों का सेम होगा। इसका मान कितना है? 10 और इसका मान कितना है? 11। ये हो गया 100 और ये हो गया 121। अंतर कितना है? 21। तुलना किससे हो रही? 100 से। तो उत्तर क्या आएगा? 21। इसमें कुछ करना ही नहीं है, 21% आ गया। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसमें 10 मान के, आधार 10 मान के हल करेंगे तो उत्तर आसानी से आ जाएगा। अब सवाल एक बार और पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। जब भी ऐसे कहे
तो आपसे कहा 10% की वृद्धि करने पर, कितने की वृद्धि करने पर? 10% की वृद्धि करने पर। 10% की वृद्धि का मतलब ही होता है 11। 10% की वृद्धि हुई 10 में तो 11, 20% की वृद्धि 12, 30% की वृद्धि 13, 40% की वृद्धि 14, 10% की कमी 9, 20% की कमी 8, 30% की कमी 7। क्लियर? तो 10% की वृद्धि का मतलब 11, तुरंत ही इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। 100 से कितना ज्यादा है? 21, तो आंसर आ गया 21%। तो मैंने इसके 4 तरीके बता दिए, आपको जो भी तरीका पसंद हो आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल, ये सवाल जो है ये कमी वाला है। कौन सा है? ये सवाल जो है कमी वाला है। कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो देखिए 2 प्रकार से 3 प्रकार से बताया, लेकिन आप फॉर्मूले से, मैंने बताया था फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं कि 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पर 2 10 कमी हो रही है इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस, यहाँ 10 का स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर भी 100 आ गया, यहाँ पर 20, यहाँ पर एक बार कट गया तो -1 बराबर 19% उत्तर आ गया। कितना आ गया? 19%। अपना दूसरा तरीका 10 मान के, 10 हम आधार मानते हैं ना, ठीक है। वो कह रहा है इस 10 आधार में कितने परसेंट की कमी हो गई आपकी? 10% की। 10% की कमी का मतलब क्या हो गया? 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। 100 से कितना कम है? 100 से ये कितना कम है? तो आप कहोगे 19, उत्तर आ गया 19। दोनों प्रकार से मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है आयत। ठीक, चलिए देखिए आयत वाला सवाल है, ध्यान से देखेंगे कि किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही फंडा अपना, हम लोग क्या करते हैं आयत 2 बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक, एक आयत ये बन गया और एक आयत ये बन गया। तो आधार 100 मानेंगे या 10? 10 से क्यों? सरल हो जाता है। तो इसकी लंबाई भी 10 मान ली और चौड़ाई भी 10 मान ली। ठीक, क्लियर है। और इसकी लंबाई में कितने परसेंट की कमी हो रही है? आप कहोगे 30% की। तो कितनी बची लंबाई? 7। 30% की कमी का मतलब 7। और चौड़ाई में कितने की हो रही है वृद्धि? 40% की। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 14। मैंने बताया था ना भाई, 30 की कमी मतलब 3 कम कर दो, 40 की वृद्धि मतलब 4 बढ़ा दो। ठीक, तो इसका एरिया क्या होता है? आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होगा? 10 इंटू 10। ये क्या होगा आपका? 7 इंटू 14। ठीक, क्लियर? हाँ, तो इसका क्या होगा? 100। इसका क्या होगा बताओ जरा, बताओ। हाँ, 98। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आया बताओ जरा। तो यही क्या है आपका आंसर, 2% की क्या होगी? कमी होगी। पहले क्या था? 100, अब कितना बचा? क्लियर है? सरल था इस विधि से। अब इसको हम लोग वैसे कैसे लगाएंगे शॉर्ट में? कुछ नहीं करना, बिल्कुल उसने कहा 30% की कमी, तो 10 में 3 कम कर दो, 7। 40% की वृद्धि, 10 में 4 बढ़ा दो यानी 14, गुणा कर दो, 14 सते 98। 100 से कितना कम है आपका? एक लाइन में उत्तर आया। और जैसे हम लोगों को सूत्र से लगाना हो, मान के चलिए आप कहो नहीं गुरुजी हमें तो सूत्र बताइए, इससे मजा नहीं आएगा, तो हम लोग सूत्र से भी लगा सकते हैं। कैसे? इसका सूत्र होता है A% बराबर प्लस माइनस L प्लस माइनस B प्लस माइनस LB अपॉन 100। ये प्लस माइनस क्यों लगा है? कि अगर वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस। तो हमने पहले लंबाई में कमी हो रही है तो माइनस, इसमें आपकी वृद्धि हो रही है तो प्लस। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस। यहां पर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत हो बताओ जरा। ये 0 0 100 हो गए। यहाँ क्या 40 में 30 गए, कितने बचे? 10। यहाँ क्या आ गया? 4 तिया 12, 12 में 10 गए माइनस के 2। ये माइनस क्या शो कर रहा है आपका? क्या दिखा रहा है? कमी। तो ये तरीके हो गए आपके। अब आपको जैसे पसंद हो वैसे आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर? एक सवाल और लिखते हैं,
चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए एक नेक्स्ट सवाल है अगला इसी में। किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी यहाँ पर केवल एक मान दिया है। इस टाइप के सवाल मैंने परसेंटेज में सबसे पहले पढ़ाए थे, ध्यान करो जरा। जब एक मान वाले सवाल आए तो क्या करते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं सवाल, तो क्या पूछ रहा है हमसे, कमी। तो पहले तो हमने जब पहले ही सवाल पढ़ा के एक मान दिया है तो पीछे से तुरंत सवाल पढ़ा और पहले वही पहला वाला लगा दिया कि कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x/100 प्लस x, यही तो था, इंटू 100। ठीक, तो यहां पर हमने x का मान क्या है 25, 100 प्लस 25 इंटू 100, तो क्या आ गया 25/125 इंटू 100। कितनी बार कटा, 5 बार, और ये कितनी बार कटा, 20 बार। उत्तर क्या आ गया 20%। कोई दिक्कत यहां तक बताओ। ये तो पहला वाला जो हमने पढ़ा था पहले सूत्र।